इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं और आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको इसी के अकॉर्डिंग अब जीएसटी रिटर्न्स पे एक्शन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर इससे पहले अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। डिटेल्ड नॉलेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, मोबाइल उठाइए, studyworry.com को विजिट करें। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं इतने सारे, TDS, 3B रिकॉन्सिलिएशन, 2B रिको, 3B की फाइलिंग, MSME, GST 99C, GST इनकम टैक्स ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और बहुत सारे कॉम्बो। तो इनके बारे में डिस्कशन करूंगी मैं डिटेल में वीडियो के एंड में। तब तक आप जल्दी से studyworry.com को विजिट करें और हमारे कोर्सेज का भरपूर बेनिफिट लें। सबसे पहला चेंज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। GSTR 1 में HSN डालते हो आप टेबल नंबर 12 में, उसमें फिर से चेंज कर दिया गया है। गवर्नमेंट फेस वाइज HSN के डिजिट्स डालने की मैंडेशन बढ़ाती जा रही है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी उनके लिए तो ऑलरेडी 6 डिजिट HSN मैंडेटरी कर रखा था। जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ थी उनके लिए अभी तक 2 डिजिट HSN के डालने मैंडेटरी कर रखे थे। इसी के लिए अब एडवाइजरी आ गई है कि 1 नवंबर से अब जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको 4 डिजिट HSN रिपोर्ट करने हैं। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं कि कैसे कैसे HSN इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि 2020 में ही गाइडलाइंस आ गई थी कि HSN डालना मैंडेटरी हो जाएगा। पर पोर्टल पे फेस वाइज एक्टिव हो रहा है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो फेस 1 का था वो पहले आया। पार्ट 1 फेस 1 का 1 अप्रैल 2022 को, जिसने मैंडेटरी कर दिया HSN डालना दोनों कैटेगरी के लिए अप टू 5 करोड़ और अबव 5 करोड़ पर कुछ ही डिजिट्स। 1 अगस्त से फिर नया चेंज हुआ और अब 1 नवंबर से फर्दर चेंज हो रहा है, जिसमें अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो अब आपको 4 डिजिट HSN कोड मैंडेटरी रिपोर्ट करनी है GSTR 1 में। ये आपको गवर्नमेंट रेडी कर रही है HSN डालने के लिए। अब आपको हर जगह HSN, अब आप देख भी रहे होंगे 21-22 की GSTR 9 में भी आपके लिए HSN डालना मैंडेटरी कर दिया गया आउटवर्ड सप्लाई का। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे हैबिट डलवाई जा रही है कि आगे फिर अब आप HSN रिपोर्ट करेंगे ही। HSN के बेसिस पे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को उनको जो चेकिंग है, क्रॉस चेकिंग, वो उनकी बहुत ईजी हो जाती है HSN के बेस पे। 5 करोड़ से ज्यादा जिनकी टर्नओवर उनके लिए तो ऑलरेडी 6 डिजिट इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए और थर्ड फेज जो होगा इसका वो अभी आगे रिपोर्ट किया जाएगा। तो अब आप रेडी हो जाइए। अगर आपके क्लाइंट्स हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है या आप खुद ही बिजनेसमैन है, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो आप 4 डिजिट अब HSN रिपोर्ट करेंगे अपनी GSTR 1 में। तो यहाँ क्या लिखा एग्जैक्टली पढ़ते हैं। टैक्सपेयर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिपोर्ट 4 डिजिट HSN कोड. Manual user entry would be allowed for entering HSN या description, and in case of a wrong HSN reported, a warning or alert message will be shown. However, taxpayers will still be able to file GST. तो अभी तक ऐसा ही होता है, अगर आप मैनुअली डाल रहे हो HSN और कोई गलती लग रही है पोर्टल पे सिस्टम को, ऑटोमेटेड जो सिस्टम है उसको, तो वो एक वार्निंग देगा। बट उस वार्निंग के बाद भी आप फाइल कर पाओगे GST। बट आपको यही सजेशन है कि आप करेक्ट अपने HSN रिपोर्ट करें GST में। कुछ पर्सन तो ना डालना ही भूल जाते हैं HSN, फिर हमसे पूछते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसी गलतियां ना करें क्योंकि ये मैंडेटरी हो चुका है डालना। पोर्टल आपको अलाउ तो कर देता है इसके बिना भी रिटर्न भरना, बट आपको जरूर डालना है। अब बढ़ते हैं दूसरे चेंज की तरफ। नेक्स्ट चेंज मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ GST 1 एंड 3B। अब आप कोई भी GST 1 या कोई भी 3B अगर पेंडिंग कर लोगे और फिर चाहोगे कि मैं लेटेस्ट पीरियड की GST 1 या 3B फाइल कर लूं, तो पोर्टल आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। 1 नवंबर से ये चेक लगा दिया गया है कि आपकी प्रीवियस सारी रिटर्न्स फिल्ड हो चुकी हो, तभी आपको GST 1 एंड 3B लेटेस्ट पीरियड की भरने दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल फाइलिंग, यानी पीछे से अगर फाइलिंग करते आ रहे हो, कोई पीछे की रिटर्न पेंडिंग नहीं है, पुरानी रिटर्न, तो ही करंट की GST 1 एंड 3B भर पाओगे। मैंने बहुत ही ब्रीफ में बता दिया। आपको कंप्लीट एडवाइजरी पढ़नी है तो GST पोर्टल पे यहाँ न्यूज एंड अपडेट्स में अवेलेबल है। एक और चेंज हमारे साथ आज डिस्कस करा गया, एडवाइजरी शेयर करी गई रिलेटिंग टू ट्रान 1 एंड ट्रान 2। आपको पता है ट्रान 1 एंड ट्रान 2 ओपन हो चुका है पोर्टल पे फाइलिंग के लिए। तो जो पर्सन ट्रान 1 एंड ट्रान 2 का फायदा GST आते हुए नहीं ले पाए थे किसी भी रीजन से, वो अब ले सकते हैं अपना पुराना क्रेडिट क्लेम करने के लिए। यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी, कौन से स्टेट्स में आ रही थी, दमन, दीव एंड लद्दाख। यहाँ लिखा है ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, taxpayers of Ladakh and the earlier Daman and Diu region have been allotted new GST
तो दमन एंड दीव स्टेट के जो टैक्स पेयर हैं उनको नए जीएसटी अलॉट कर दिए गए थे। तो अब उनको डाउट आ रहा था कि हम ट्रान 1 एंड ट्रान 2 फाइल करते हैं, कौन सा जीएसटी नंबर यूज करें। तो अब यहाँ पे एडवाइजरी में लिख दिया है कि द एग्रीव्ड टैक्स पेयर ऑफ बोथ द अबव मेंशन्ड रीजन्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट दे कैन फाइल और रिवाइज देयर ट्रान 1 एंड ट्रान 2 फॉर्म ओनली थ्रू न्यूली अलॉटेड जीएसटी। उनको अपना नया ही जीएसटी नंबर यूज करना है, ओल्ड जीएसटी नंबर यूज नहीं करना है। और यही सेम बात टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव्स को भी बोल दी गई है, that both of the regions are also advised to accordingly facilitate the taxpayer and keep the above information in mind while processing the TRAN claim and the new GST by linking both old and revised TRAN 1 form filled by the such taxpayers। तो तैयार हो जाइए, जीएसटी रिटर्न्स में चेंज हो गए हैं। ये तो मैंने ट्रान 1 ट्रान 2 की बात करी, जीएसटी रिटर्न्स में भी आपके एचएसएन की मैंडेशन बदल गई है। और अब आप जो नवंबर में रिटर्न्स भरोगे अक्टूबर वाली, अदर देन क्यूआरएमपी की जो मंथली रिटर्न्स आपकी जानी है, वो इस बार की रिटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं अभी सस्पेंस छोड़ूंगी इस वीडियो में, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। आपको कमेंट करके बताना है दैट व्हाई अक्टूबर मंथ रिटर्न विच यू हैव टू फाइल इन द नवंबर इज टू मच इंपॉर्टेंट। कमेंट बिलो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर कर देना। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। हमारी वेबसाइट को रीच करना बहुत ईजी है, मोबाइल आपके हाथ में रहता ही है। गूगल पे लिखिए StudyBuddy.com या फिर आप इसकी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। StudyBuddy.com पे कोर्सेज में आने पर आपको हमारे कोर्सेज दिखते हैं। सबसे पहला TDS TCS कोर्स दिख रहा है क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट लॉन्च्ड कोर्स है और इस पे बहुत ही ह्यूज रिस्पॉन्स है और मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये अवेलेबल कराया है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी TDS TCS की खुद की प्रैक्टिस या कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें सब कुछ कवर करा गया है रिलेटेड टू TDS एंड TCS। देन सिर्फ अगर आपको TDS एंड प्रॉपर्टी के बारे में ही नॉलेज लेनी है, वो अलग से प्रोवाइड करा गया है आपको कोर्स। देन हमारा 99C पास आ रहा है फाइल करने के लिए, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। आपको बुक्स के रिकॉन्सिलेशंस भी करने हैं, 3B की भी एडजस्टमेंट्स करनी है, तो अलग अलग दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। 99C का डिटेल कोर्स अवेलेबल है। MSME जिसपे बहुत फोकस रहता है गवर्नमेंट का, उसका कोर्स हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। देन हमारे कुछ कॉम्बो हैं, जीएसटी का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ, इनकम टैक्स ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, और एक मेगा कॉम्बो है जिसमें हमारे सारे कोर्सेज इंक्लूड हो गए हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारे पर्सन ले रहे हैं डेली। अभी जो फेस्टिव जो हमारी हॉलीडेज चल रही है उनमें बहुत सारे पर्सन अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं इस मेगा कॉम्बो को बाय करके। अगर आपको प्रैक्टिकल कोर्स चाहिए सिर्फ जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस, उसका कॉम्बो अलग से अवेलेबल है। सिर्फ जीएसटी सीखना है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सिर्फ इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है तो वो कोर्स भी अलग से अवेलेबल है। जिसमें भी इंटरेस्टेड हो StudyBuddy.com पे आइए, एनरोल करिए। कोई क्वेरी लग रही है तो ये टीम का नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इन कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।